हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट। तो स्पेशल आज की वीडियो रहने वाली है TGT PGT एस्टेट की तैयारी को लेकर हम चल रही हैं। और आज हम पढ़ेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय मैंने आपको बताए थे। जैसे कि 6 के 6 संप्रदाय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो 6 संप्रदाय बताए थे और संप्रदाय के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में समझा दिया था। अगर आप कहें तो मैं 6 के 6 संप्रदाय की एक अलग से भी बना दूंगी प्लेलिस्ट, या फिर मैंने काव्य शास्त्र के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखे उसी में मैं इसे ऐड भी कर दूंगी। साथ ही जो TGT PGT की एस्टेट 2024 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें भी मैं सभी वीडियोस को इकट्ठा करते जा रही हूँ, क्योंकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने कल आपको संप्रदाय के बारे में बताया था, जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य के संप्रदाय हैं, तो ये काव्य के संप्रदाय 6 हैं। और मैंने ये संप्रदाय पढ़ाने की इसलिए सोची क्योंकि ये संप्रदाय अगर हम कवर कर लेते हैं तो लगभग जो प्रश्न हमारे यहाँ से भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे जाते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। क्योंकि इनमें इनके द्वारा, जैसे कि अलंकार संप्रदाय है तो इसका जो प्रवर्तक आचार्य भामा है, इनके द्वारा अलंकार के बारे में जो कुछ भी इन्होंने धारणा है इनकी, वो सारा बताया जाता है। और इसके अलावा और भी जो जितने आचार्य हैं उन सभी के विचार इसमें होते हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और काफ़ी मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो जाए, इतनी आपकी थिंकिंग बन जाए, इतनी आपकी सोच बन जाए इस टॉपिक पर, कि जो प्रश्न आपके पास आए तो आप देखते ही उसका आंसर टिक कर दें। चाहे वो प्रश्न आपने पढ़ा हो, चाहे आपने ना पढ़ा हो। तो इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये आपने सारे याद कर लिए होंगे। मैंने बताया था कई बार पेपर आसान आता है तो सीधे तौर पर ये बात भी पूछ ली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय, और संप्रदाय क्यों बने थे ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी बुक के ऊपर मत जाना क्योंकि बुक में मैंने लाइनिंग की लगाई हुई है, और ये लाइनिंग तो पेंसिल से ही थी भाई, मैं मिटा भी सकती थी। तो चलो कोई बात नहीं, आपको कंटेंट से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है। ये एक ऐसा कंटेंट है कि आप अगर 10 बुक भी खोजोगे ना तो भी आपको इतना एक जगह पर नहीं मिलेगा जितना कि आपको इसमें से मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ आपके पेन कॉपी लेकर बैठना है और वीडियो को चला लेना है। वीडियो को चलाने के बाद आपको एक एक लाइन पढ़ते जाना है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है उसे आप अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट डाउन कर लें। बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो BA MA और जो HPS स्क्रीनिंग का पेपर देंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जो एस्टेट की तैयारी कर रही हैं या KVS DSSB या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है कि ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहाँ पर ये संप्रदाय से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। तो शुरुआत करते हैं अलंकार संप्रदाय की। कुल 6 संप्रदाय थे। उम्मीद करती हूँ आपने 6 के 6 संप्रदाय के नाम, उनके प्रवर्तक आचार्य के नाम आपने याद कर लिए होंगे। अब शुरुआत करते हैं अलंकार संप्रदाय की। अब यहाँ पर इसे अलंकार संप्रदाय कहें चाहे अलंकार सिद्धांत कहें, बात एक ही है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला संप्रदाय आता है या सिद्धांत आता है अलंकार सिद्धांत, यानी कि जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अंदर विभिन्न विद्वानों ने अलंकार के बारे में उनके क्या मत है, क्या सिद्धांत है। यहाँ पर हम किसी एक आचार्य को लेकर नहीं पढ़ेंगे, एक के विचार तो प्रमुख रूप से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो अन्य आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार सिद्धांत को लेकर अपने मत दिए, उन सभी को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो काव्य शास्त्र के अंदर अलंकार का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, ये सारा आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो नोट्स आपको बना लेने हैं, पेन कॉपी ले लेना है। और आज है तिलकुटनी का व्रत है, और मैंने अभी पूजा पाठ नहीं की है, 11 बजे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा कि शाम को तो पता नहीं टाइम मिले या ना मिले, लेकिन अभी मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
देखो, संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। आप देखो, कई बार ये संप्रदाय आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं। आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो चारों तरफ से अपने दिमाग की सभी नसों को खोलकर बिल्कुल जागृत अवस्था में आकर ही आपको तैयारी करनी है। तो आप 5-7 नंबर तो ऐसे ही बढ़ा लेंगे। जो बच्चा सजग होकर चेष्टा से के साथ पढ़ता है तो उसके 2-4 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। देखो, सारे प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं पेपर में कि आपने पढ़े और वही पूछ लिए। कुछ दिमाग का खेल होता है, कुछ पढ़ने का तरीका होता है, पर पढ़ने का भी एक क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है। अगर उस व्यवस्था के हिसाब से आप तैयारी कर रही हैं तो कोई भी पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो कौन सा है? अलंकार संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक होने का श्रेय आचार्य भामा को दिया जाता है। तो ये दोनों बातें बता दी थी क्योंकि थोड़ा सा इस बुक में डिटेल में है। थोड़ा सा हम जल्दी भी पढ़ेंगे। जो बातें हम 10 बार बता चुके हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? अलंकार सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक आचार्य भामा है। इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य हैं। यानी कि इसके प्रवर्तक आचार्य तो आचार्य भामा है, लेकिन इसको प्रतिष्ठित मतलब इस अलंकार को साहित्य के अंदर या काव्य शास्त्र के अंदर जो स्थान देना चाहिए वो स्थान दिलवाने वाले आचार्य कौन कौन से हैं, या इसको पुष्ट करना यानी कि अलंकार संप्रदाय को बढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ भी काम आती है कि इस आचार्य ने इसके बारे में क्या कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलंकार से संबंधित है, अलंकार को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्यों में है रुद्रट, जयदेव। इसके अतिरिक्त दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित और पंडित जगन्नाथ ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि ये जो नाम आपने पढ़े अभी, रुद्रट और जयदेव, उसके बाद दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित और पंडित जगन्नाथ, अगर इनको लेकर आपसे पूछा जाता है अलंकार के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये आचार्य हैं, ये सारे आचार्य जिन्होंने अलंकार को पुष्टि की है, तो मतलब ये अलंकार के पक्ष में हैं। ठीक है। उसके बाद अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया। ये बात हमने समझ ली थी कि जो जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्यों ने उसे काव्य की आत्मा माना है। इस संप्रदाय का विस्तृत परिचय देने से पूर्व अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या देना आवश्यक है। तो इस संप्रदाय का विस्तृत ब्यौरा पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अलंकार शब्द हमारे पास कहाँ पर से आया, इसकी व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखो, अलंकार शब्द का अर्थ और परिभाषाएं बीए और एमए वाले स्टूडेंट के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि सब्जेक्टिव तरीके से और एचपीएससी स्क्रीनिंग जो पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान से पढ़ें। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार शब्द क्रय धातु में अलम उपपद, अलम के नीचे ये ध्यान से देखना, यहाँ पर हलंत भी लगा हुआ है। तो अलंकार जो शब्द है ना वो क्रय धातु, मूल रूप से क्रय धातु है और किसी भी धातु में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्रय धातु में अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न होता है, यानी कि अलंकार शब्द बनता है। इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति निम्नवत मानी जा सकती है। अलम करोति इति अलंकार है, अलम करोति इति अलंकार है। ठीक है, बताऊंगी मैं आपको कौन कौन सी लाइनें आपको याद रखनी है। अर्थात अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे अलंकृत करता है। अलंकृत का मतलब आभूषित करता है, उसके श्रृंगार को बढ़ाता है। तो अलंकार काव्य का कौन सा तत्व है, यानी कि एक तरीके से भारी तत्व है और काव्य को क्या करता है, आकर्षित बनाता है। अलंकार काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार, अब ये दो परिभाषाएं हैं जिनसे अलंकार की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारे, अर्थात यहाँ पर इस बुक को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि देखो, हो सकता है संस्कृत की इनकी हिंदी मुझे भी ना आए और आपको भी ना आए, तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है इस पुस्तक में। अर्थात अलंकार एक ऐसा उपादान है जो काव्य के सौंदर्य को दर्शाता है। यहाँ हम प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई अलंकार की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कुछ भी अभी तक याद नहीं करना है, दो बातें याद करनी है कि अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य भामा है। इन्होंने काव्य को आत्मा की, जो काव्य की
आत्मा स्वीकार किया है अलंकार को। और फिर आपको याद रखना है कि अलंकार जो शब्द है वो क्रय धातु में अलम उपपद जोड़ने से बना है। अब देखो यहाँ पर ये 4 लाइनें हैं, इन्हें आपको घोट लेना है। ये लाइनें कहीं ना कहीं आपके जरूर एग्जाम में काम आएगी। आप देख रहे होंगे कि ये मेरी बुक से मैंने पढ़ा है और कितनी बार मैंने इनको चिन्हित कर रखा है। ठीक है, 4 आचार्य हैं, चारों की ये पंक्तियां सीधे तौर पर पेपर में आपको कई बार रखे हुए मिलेंगी। जैसे आप कह रहे थे ना कि मैम पंक्तियां भी जरूर याद करवाना, तो ये वही पंक्तियां हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो भामा का क्या मतलब है, क्या कहना है अलंकार के बारे में, अलंकार की क्या परिभाषा देते हैं कि वक्राभिधे शब्दोक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति। मतलब शब्द और अर्थ का जो वैचित्र्य है, देखो वैचित्र्य शब्द आपको ध्यान रखना है। आगे वो उक्ति वैचित्र्य, जब आप तुलसीदास का पढ़ेंगे, सूरदास का पढ़ेंगे, तो आपने एक शब्द सुना होगा उक्ति वैचित्र्य। तो उक्ति का मतलब तो होता है कथन, और ये वक्रता का मतलब भी एक तरीके से कहना कि आपने किस बात को किस प्रकार से कही है, किस कटाक्षपूर्ण कही है, किस व्यंग्यात्मक तरीके से कही है। तो वैचित्र्य का मतलब होता है वक्रता और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो यहाँ पर ये कह रहा है, भामा का ये कहना है कि शब्द और अर्थ की जो वक्रता है वही अलंकार है। यानी कि जैसे कोई भी वाक्य है वो किसी पंक्ति में लिखा जाता है, और उस पंक्ति का शब्द और अर्थ जो है ना वही क्या है, अलंकार है। तो समझ गए होंगे। और अलंकार भी यही है, कुछ अलंकार हमारे शब्दात्मक होते हैं और कुछ अलंकार हमारे अर्थगत होते हैं। तो शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। ये बात किसने कही, भामा ने कही। बिल्कुल आपको बिल्कुल रट लेनी है इस बात को। दंडी की ये पंक्ति न जाने कितनी बार एग्जाम में परीक्षा में पूछी जाती है। शोभा काव्य मैंने कैसे याद कर रखा था, शोभा शोभा, बस। दंडी की क्या है भाई, दंड की अपने आप में एक निराली ही शोभा है। बस ये पंक्ति देखते ही मैं तुरंत टिक कर देती हूँ कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। तो दंडी का कहना है, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। यानी कि अलंकार किसको कहा दंडी ने, कि वो धर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वो सारे धर्म क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ऐसी बात कही दंडी ने। अगर आप इस पंक्ति का अर्थ समझ तो लेना ही है आपको, और पंक्ति भी याद कर लेनी है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। तो ये बात किसने कही, दंडी ने कही। वक्राभिधे, वक्र की बात, वक्र मतलब वैचित्र्य की बात। अब आपको ना इन शब्दों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये शब्द लिख देता है, कभी ये शब्द लिख देता है, इसलिए शब्दों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दंडी ने क्या कहा, काव्य की शोभा कारक जो धर्म है वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पंक्तियां याद रखने। तीसरी वामन की आती है। जब वामन का आप रीति अलंकार रीति संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये पंक्ति कई बार आएगी। और अभी तक मैंने जितने वीडियोस डाली हैं उनमें भी न जाने ये पंक्ति कितनी बार आ चुकी है। ठीक है, तो संप्रदाय कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पंक्तियां छूटने वाली नहीं है। वामन का क्या कहना है कि सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है। मतलब वामन का मतलब है, वामन ने क्या कहा, सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। दंडी ने क्या कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान, की काव्य के जो शोभाकारक धर्म है वही अलंकार है। इसने वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति। तो शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही क्या है, अलंकार है। तीनों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है। तो वामन की तो छोटी सी है, सौंदर्यम अलंकार। उसके बाद रुद्रट की आती है, अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार, अर्थात कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार है। अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार मतलब कथन, मतलब कोई भी लेखक अगर कोई काव्य रचना कर रहा है तो वह कोई ना कोई कथन कहता है, कोई ना कोई बात कहता है, और उस बात को कहने का जो विशेष तरीका है वही क्या है, अलंकार है। ये बात किसने कही, रुद्रट ने कही। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चारों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, अलंकारवादी आचार्यों द्वारा दी गई इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इन आचार्यों ने अलंकार शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण किया।
अलंकार शब्द से इनका अभिप्राय काव्य को अलंकृत करने वाले किसी भारी तत्व से ही नहीं है, अपितु वह रस, ध्वनि, गुण, वक्रोक्ति आदि आंतरिक तत्वों को भी अलंकार के अंतर्गत मानते हैं। अभी देखो जितने भी हमने आचार्य पढ़े, इन चारों आचार्यों की हमने परिभाषा पढ़ी, तो इन परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि अलंकार को तो काव्य की आत्मा मानते ही मानते हैं। तो भारी तत्व मतलब ये नहीं है कि ये केवल सारे आचार्य जो हैं ये अलंकार को केवल भारी तत्व मानते हैं, नहीं, भारी तत्व के साथ साथ ये अलंकार को काव्य का आंतरिक तत्व भी मानते हैं, क्योंकि ये अलंकार के अंदर इन सभी को समाहित कर लेते हैं। रस, ध्वनि, गुण, वक्रोक्ति, इन सभी तत्वों को भी अलंकार के अंदर ही समेट लेते हैं। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते उसे काव्य का अनिवार्य तत्व माना, किंतु रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, जो रसवादी आचार्य थे तो रसवादी आचार्य भरत मुनि है, ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन मुख्य तौर पर है। इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। वे अलंकार को एक ऐसा उपादान मानते हैं जो काव्य को सुसज्जित मात्र करता है। मतलब जो रसवादी आचार्य हैं और जो ध्वनिवादी आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि हम अलंकार को काव्य का प्राण तत्व नहीं मानते, क्योंकि अलंकार जो है ना वो केवल काव्य को सुसज्जित करता है, मतलब सजाता है बस, और इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। वह काव्य का आवश्यक तत्व तो हो सकता है पर अनिवार्य तत्व नहीं हो सकता। अनिवार्य तो मतलब जरूरी ही है वो, ठीक है। जो बातें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस कथन के समर्थन में हम यहाँ दो विद्वानों के मत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दोनों ही विद्वान रसवादी आचार्य हैं। देखो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जो रसवादी आचार्य हैं और जो ध्वनिवादी आचार्य हैं ये अलंकार को काव्य का प्राण नहीं मानते, और नहीं मानने के संदर्भ में इन्होंने अपना मत भी यहाँ पर दिया है। और मत किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ का मत है कि शब्दार्थ और स्थिरा ये धर्मा शोभाति शाइने रसीदी नुप कुर्वंतो अलंकार रास्ते अंगदादी वतय। अर्थात अलंकार काव्य शोभा को बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। कह रहा है ये कोई स्थिर धर्म नहीं है जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा को उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण किसी सुंदर की शोभा को बढ़ाते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि विश्वनाथ काव्य में अलंकार की अनिवार्यता स्वीकार नहीं करते। अब आपको क्या करना है कि ये जो पंक्तियां हैं ना ये याद रखनी है कि ये पंक्ति किसकी हैं, किसकी हैं? ये विश्वनाथ की हैं। और विश्वनाथ का कहना है कि जिस प्रकार से अंगद आदि आभूषण, अंगद आदि आभूषण होता है जो गले वगैरह में पहनते हैं, ठीक है, वो आभूषण जिस प्रकार से सुंदरता को बढ़ाता है उसी प्रकार से जो अलंकार है ये भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन ये काव्य के अनिवार्य तत्व नहीं है अलंकार, ऐसा मत है आचार्य विश्वनाथ का, ठीक है। बस इसका याद रखना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है ये बात आपको याद रखनी है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना, जबकि इन्होंने ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि जो हमारे मन में भाव होते हैं, जो लेखक के मन में भाव होते हैं, और भावों को ही प्रकट करता है लेखक काव्य में, ठीक है, तो जो उन भावों को उत्कर्ष दिखाने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने और किसी वस्तु के रंग, रूप, गुण और उसकी क्रिया क्या है उसको अनुभव कराने में हम कभी कभी जो है क्या किसका सहारा ले लेते हैं? अलंकार का सहारा ले लेते हैं। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का ये कहना है कि हम भाव रूपी कथन को कहने के लिए, उक्ति का मतलब कथन को कहने के लिए कभी कभी हम इन चीज़ों का सहारा ले लेते हैं, बल्कि अनिवार्य तत्व नहीं है, ठीक है। इन परिभाषाओं के आलोक में अलंकार की परिभाषा के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, वह केवल अस्थिर धर्म होता है जो काव्य में कभी होता है और कभी नहीं होता। मतलब इन सभी आचार्यों के मत पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि अलंकार का जो है ना वो अनिवार्य तत्व नहीं है, अस्थिर। एक होता है स्थिर, स्थिर मतलब जो हमेशा ही रहता है, अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो काव्य में कभी रहता है और कभी नहीं रहता, ये बात माना।
दूसरा, अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म नहीं है, वह तो काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला। अब देखो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अलंकार जो है ना वो शोभा कारक धर्म नहीं है, ये तो केवल शोभा में वृद्धि करने वाला एक तत्व है। बस ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर लिखने वाले में आप तैयारी कर रहे हैं तो चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। काव्य का सौंदर्य है रस और भाव, अलंकार का गौरव इसी सौंदर्य की अभिवृद्धि करने में है। अब विद्वान कहते हैं कि अगर काव्य का वास्तविक सौंदर्य कोई बढ़ाता है तो वो है रस और भाव, अलंकार नहीं है। अलंकार केवल इन्हीं में थोड़ी बहुत अभिवृद्धि करता है, मतलब रस और भाव को ही अलंकार बढ़ाता है। ठीक है, अब आता है अलंकार संप्रदाय का विकास, यानी कि अलंकार संप्रदाय का विकास करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा हम इसे जल्दी पढ़ेंगे, और सारी बातें याद करने की नहीं होती, लिखने वाला जो कैंडिडेट है जिसको सब्जेक्टिव तरीके से ये आंसर को लिखना है, तो आप बात को समझिए और समझकर वही बात आप पुट कीजिए आपके पेपर में, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अलंकार संप्रदाय का विकास। अब अलंकार देखो, विकास जो है एक आदमी नहीं कर सकता, काफी सारे आचार्य हैं जिन्होंने मिलकर अलंकार संप्रदाय का विकास किया। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में कालक्रम की दृष्टि से रस संप्रदाय सबसे प्राचीन है। अगर देखो, किंतु काव्य शास्त्र की अविच्छिन्न परंपरा आचार्य भामा से ही प्रारंभ हुई। वे अलंकारवादी आचार्य। अगर आपको कालक्रम की दृष्टि से इनको क्रम से लगाना आता है इन सभी संप्रदाय को, तो सबसे पहले आप रस संप्रदाय रखेंगे, उसके बाद आपको अलंकार संप्रदाय रखना है। ठीक है, क्योंकि वो कालक्रम की दृष्टि से रस संप्रदाय, क्योंकि भरत मुनि का है रस संप्रदाय, और भरत मुनि दूसरी शताब्दी के थे और भामा की बात करें तो ये छठी शताब्दी के थे। ठीक है, तो ये अलंकारवादी आचार्य थे। अतः इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो अलंकार संप्रदाय काव्य का प्रथम संप्रदाय माना जाना चाहिए। अलंकारवादी आचार्यों में भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, रुयक, जयदेव और अप्य दीक्षित, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लोग हैं, ये आचार्य हैं जिन सभी ने मिलकर अलंकार संप्रदाय का विकास किया। इनके अतिरिक्त अलंकारों पर विचार उन आचार्यों ने भी किया जो मूलतः अलंकारवादी आचार्य नहीं थे। यहाँ हम संक्षेप में अलंकारवादी आचार्यों के मत दे रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है, जब मैंने आचार्य पढ़ाए थे शुरू में काव्य शास्त्र के, तब भी हमने भामा को पढ़ा था और यही सारी बातें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी और विस्तृत रूप से हो गई, और आप एक बात को फिर दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अब मैंने बताया था कि भामा ने अलंकार, हम संक्षेप में अलंकारवादी आचार्यों के मत पढ़ रहे हैं। तो पहला अलंकारवादी आचार्य आता है भामा, और भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। ये मैंने आपको कई बार बता दिए हैं और बिल्कुल आपके रटे से गए होंगे। ये भी बताया था इससे पीछे जो मैंने वीडियो बताई थी कि इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं, 40 अलंकार हैं। ठीक है, तो अलंकारों की कोई सीमा भी सीमित नहीं है, अलग अलग विद्वान अलंकारों की संख्या को भी अलग अलग मानते हैं। तो भामा ने 40 अलंकार माने हैं अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में। ये अलंकार शास्त्र का अति व्यवस्थित और विवेचन पूर्ण ग्रंथ है, मतलब इस ग्रंथ में हमें काफ़ी अलंकार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और भामा के अनुसार अलंकार काव्य का प्राण तत्व है। वे कहते हैं, न कांतमति निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो वनिता का मतलब स्त्री होता है, मुखम मतलब मुख है, और निर्भूषण मतलब बिना आभूषणों के, कांतमति मतलब उसकी शोभा नहीं बढ़ सकती। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों के बिना नहीं बढ़ती, तो उसी प्रकार से अलंकार के बिना भी काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। और ये पंक्ति आपको याद रखनी है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति भामा की है। ठीक है, और भामा जो है अलंकार को काव्य का क्या मानते हैं, प्राण तत्व मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका अर्थात सुंदर, उसका अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन है। वे अलंकार रहित कथन को काव्य न कहकर वार्ता की संज्ञा देते हैं। अब आपसे ये कथन दे दे कि वे अलंकार रहित कथन को काव्य न कर वार्ता की संज्ञा कौन देता है, आचार्य भामा देते हैं। ठीक है, आचार्य भामा का कहना है कि जिस काव्य में अलंकार नहीं होता ना, मैं उसे काव्य मानता ही नहीं हूँ, एक वार्ता मतलब बस बातचीत मानता हूँ।
तो भामा कथन के दो भेद मानते हैं। प्रकृत रूप जो अलंकृत होता है, रमणीय रूप जो अलंकृत होता है। प्रकृत रूप मतलब जो प्राकृतिक रूप होता है, और जो अनअलंकृत होता है मतलब जो अलंकारित नहीं होता है। दूसरा जो रमणीय रूप होता है और अलंकृत होता है, दोनों माने हैं, दोनों कथन है भामा के। और यह दूसरा रूप ही काव्य है, यही अलंकार है। देख रहे हैं आप, जो रमणीय मतलब चारुता है, जिसमें जिसमें हमारी रुचि है, वही अलंकृत होता है। ठीक है। भामा ने अलंकार और अलंकारी में कोई भेद नहीं किया है। भामा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखना। अलंकार और अलंकार से उत्पन्न जो कार्य है, मतलब जो रचना है अलंकार से परिपूर्ण, उसमें इन्होंने कोई भेद नहीं किया है। भामा वक्रोक्ति को अलंकार के मूल में मानते हैं। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वक्रोक्ति संप्रदाय भी हम पढ़ेंगे। वक्रोक्ति, अभी वक्रता बताया था मैंने, मतलब कथन को ही किस में ले लेते हैं, अलंकार के मूल में ले लेते हैं। मतलब भामा जो है वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फिर ये मैंने बताया था, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति अर्थो विभावते यत्नोश्य कविना कार्य अलंकारो न्या विना। ये पंक्तियां भी हमने इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ी थी। तो भामा ने अलंकारवादी आचार्य होते हुए भी रस की उपेक्षा नहीं की, मतलब इन्होंने रस की उपेक्षा नहीं की, वे रसों को अलंकार में ही समाविष्ट कर लेते हैं। ठीक है। और भामा के मत का सार इस प्रकार से, देखो अभी तक जितनी कहानी आपने पढ़ी, अगर आपको ये भामा की सारी कहानी समझ में नहीं आई तो आप ये 4 बात याद रख लें बस। भामा क्या क्या मानते हैं, अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। अलंकृत कथन ही क्या है, काव्य है। यानी कि ऐसा कथन जो अलंकृत है, जो अलंकारों से आभूषित है, उसे ही क्या मानते हैं, ये काव्य मानते हैं। दूसरा, अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। तीसरा, अलंकार और अलंकारी में कोई भेद नहीं करते। अब जिस बच्चे को लिखनी है ना, ये टॉपिक अगर लिखना है, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई, ये ना लिख कर आप सीधे तौर पर ये पॉइंट लिखेंगे और एक बार इनकी जो पंक्ति है बस वो लिख देंगे, तो भी आपके लिए सफिशियंट है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे ऐसे पॉइंट बनाकर। अलंकार का मूल किसको मानते हैं, ये वक्रोक्ति को मानते हैं। रस भी एक प्रकार का इन्होंने क्या माना है, अलंकार ही माना है। तो इन 5 बातों से भामा की जो बात है उसका निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है। दंडी क्या कहते हैं, दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, जिसने 608 श्लोक है। उन्होंने अलंकारों के साथ रीति और गुणों की भी चर्चा की है। भामा के समान दंडी भी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। और इन्होंने क्या कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन। ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी अभी, और यही लाइन फिर से आ गई है। तो याद रखना है, दंडी भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं, ये भी अलंकार को महत्वपूर्ण मानते हैं काव्य के अंदर। इनके ग्रंथ का नाम काव्यदर्श है। और अलंकार की महत्ता, काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए उन्होंने ये पंक्ति कही। तो मैंने कहा था, दंड में भी शोभाकरान धर्मान है। ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। अर्थात काव्य की शोभाकारक धर्म अलंकार है, ये हम पढ़ चुके हैं। दंडी अलंकार के मूल में किसको मानते हैं, देखो दंडी अलंकार के मूल में किसको मानते हैं, अतिशयोक्ति को मानते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो भामा है वो अलंकार के मूल में किसको मान लेते हैं, वक्रोक्ति को मान लेते हैं। और यहाँ पर अतिशयोक्ति को मानते हैं। अतिशयोक्ति को मतलब बढ़ा चढ़ाना कर कहना किसी बात को। भामा जिसे वक्रोक्ति कहते हैं, दंडी उसी को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। उनके मत का सार इस प्रकार। अब दंडी के मत का अगर आपको पढ़ना है तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, इसीलिए मैंने इस बुक को सिलेक्ट किया था। अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है, ये बात दंडी की है। जहाँ पर भी शोभाकारक धर्म की बात हो तो वो कथन किसका होगा, दंडी का होगा। ये भी अलंकार और अलंकारी में कोई भेद को दंडी नहीं मानते हैं। ये भी अलंकार का मूल किस में मानते हैं, अतिशयोक्ति में मानते हैं। वे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में भेद ही नहीं मानते, और काव्य के अन्य अवयवों को भी वे अलंकार में ही समाविष्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो बस पंक्ति आपको जरूर याद रखनी है, जैसे कि दंडी, दंडी का मत, काव्यादर्श और शोभाकारण धर्म, और सभी तत्वों को ये अलंकार के अंदर ही समेट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वामन का आता है। तो आचार्य वामन यद्यपि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तथापि वे अलंकार को भी महत्व प्रदान करते थे, इसलिए इनकी गणना अलंकारवादी आचार्यों में
की जाती है। मतलब वामन का वैसे तो सौंदर्यम अलंकारम बताया था ना, वामन की ये पंक्ति थी। वैसे तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन ये अलंकार को भी महत्व प्रदान करते हैं। किंतु वे अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म न मानकर शोभा में केवल वृद्धि करने वाला तत्व मानते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि किसने किसको क्या कहा है। ठीक है, थोड़े से इम्पोर्टेंट बातों की तरफ हम चलेंगे। एक बार देख लेती हूँ कितना और है। अगर ज़्यादा हैं तो फिर हर आचार्य का इसी प्रकार से दे रखा है, तो इसका मैं आपका दूसरा और एक वो बना दूंगी। ठीक है, और हिंदी वाले कवियों का भी इसी में बता देंगे एक और। ठीक है, एक और वीडियो इसका दूसरा पार्ट हम कर देंगे, क्योंकि आज व्रत भी कर रखा है और काफ़ी लंबी भी हमारी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इसका वामन का बता रही थी। वामन का हम पढ़ रहे थे, वामन हम पूरा कर देते हैं यहाँ से। मैंने वामन का बताया था कि इन्होंने शोभाकारक धर्म न मानकर शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व माना है अलंकार को। और वामन का आपको जो ग्रंथ है वो बिल्कुल याद रखना है। और वामन की दो पंक्तियां हैं, कौन कौन सी दो पंक्तियां ये देखना। काव्य का शोभा कारक धर्म गुण रीति है। देखो, ये तो शोभा कारक धर्म तो इन्होंने रीति को ही माना है, और अलंकार क्या करते हैं, उसे अतिशय प्रदान कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ावा दे देते हैं। अलंकार के संबंध में वामन के कथन कुछ कुछ विरोधाभासपूर्ण है। कह रहा है कि अगर अलंकार की मत बात पढ़ते हैं तो कहीं ना इन दोनों में विरोध है आपस में, क्योंकि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानते हुए वे कहते हैं सौंदर्यम अलंकारम और काव्यम ग्रहाम अलंकारत है। दो बात इन्होंने कह दी, विपरीत बातें। अर्थात एक तो कहा कि सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। देखो, काव्य जो है ना अलंकार के कारण ही ग्रहण करने के कारण ही ग्रहण करने लायक होता है, और दूसरी इन्होंने क्या कह दिया कि सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो दोनों बातें थोड़ी सी क्या हैं, विरोधाभासपूर्ण लग रही हैं। ठीक है, संभवतः वामन ने इस विरोधाभास को समझ लिया और इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि गुण काव्य का नित्य धर्म है। तो भाई इन्होंने गुण मतलब रीति जो है ना, रीति को ही क्या कहा जाता है, गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इन्होंने इन सब बातों को पकड़ लिया, समझ लिया, भाफ लिया। तो उन दोनों बातों का पीछा छोड़ के इन्होंने क्या कहा कि जो गुण है ना वही काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। ये बात इन्होंने कह दी। ठीक है, अब वामन का ग्रंथ कौन सा है? वामन का ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, की आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, जिसमें गुण को काव्य की आत्मा मानते हैं। भाई काव्य की आत्मा तो आप ध्यान से याद रखना कि जो जिस संप्रदाय का प्रवर्तक है ना, वो उसी चीज को उस काव्य की आत्मा स्वीकार करेगा। ठीक है, अलंकार को एक प्रमुख तत्व माना गया है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकार सिद्धांत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। मतलब ये भी कहीं ना कहीं अलंकार से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो देख लेती हूँ कितनी हो गई है, लगभग 32 मिनट की हो गई है, और कल इसका मैं पार्ट 2 डाल दूंगी। ठीक है, बस आपको इनमें से ना मोटी मोटी बातें पढ़ के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि आपका प्रश्न गलत न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।